ऑफ 7th क्लास एज यू ऑल नो कि हमारा फर्स्ट टर्म का हिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है, तो हम अब पहले पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के चैप्टर नंबर 5 में आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेरी होगी कि हमने 4th चैप्टर क्यों नहीं किया। हमने 4th चैप्टर इसीलिए नहीं किया बिकॉज 4 वाला है जो इस साल आपको 75% सिलेबस आएगा, सो ये वाला ऑमिट हो चुका है। ओके, ये वाला नहीं पढ़ना है। नाउ वी विल कम ऑन टू अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ओके, लेट्स बिगिन। हियर यू हैव सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर्स। हाउ डू यू गेट न्यूज़? आपको न्यूज़ कैसे मिलती है? कैसे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन द वर्ल्ड? आपको ये पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और क्या है मीडिया। ये सब आंसर्स आप जानते हैं। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट बिकॉज आजकल सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही सारा काम हो रहा है। आजकल ये सब बहुत कॉमन हो गया है, सो मैं इसको डिटेल में नहीं बताती। ये लेट्स फाइंड आउट योर होमवर्क। मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया है और यहाँ पर आपको कुछ लिखने क्वेश्चंस को आंसर्स करने हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमारा आज का मुद्दा है। आज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। आप पता है हंड्रेड्स ऑफ मीडियम होते हैं हमारे पास मास कम्युनिकेशन करने के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में क्या बताऊं। पर्सनल कम्युनिकेशन, यू ऑल नो दैट फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऑल ट्विटर, ये सब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या करते हो, पर्सनल व्यूज़ रखते हो, किसी से चैट करते हो, मैसेजेस करते हो, सबको पता है, सब कॉमनली यूज़ करते हैं। बट आते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में आएगा हमारा प्रेस, एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, फोटोग्राफी। ये हमारा हो गया मास कम्युनिकेशन। इट मीन्स पर्सनल मैसेज अब एक को भेजोगे, वो एक पढ़ेगा, ये हो गया। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट होती है किसी भी चीज़ की, तो वो ग्लोबली होती है, सैटेलाइट के थ्रू होती है, टीवी पे हो सकती है, किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी पे भी चीज़ पे हो सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे हो सकती है, तो वो क्या है, करोड़ों लाखों लोग पढ़ते हैं। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल थिंग। द पर्पस ऑफ द मीडिया और कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फॉर्म, परसुएट और एंटरटेन। आपको पता होना चाहिए कि मीडिया और कम्युनिकेशन का काम इन्फॉर्म करना होता है, लोगों को एंटरटेन करने का होता है। ओके, सो आज के टाइम पे हम मैसेजेस जो लोगों को भेजते हैं, जो हमारे दूर दराज बैठे हैं, उन लोगों को मैसेजेस आसानी से 1 सेकंड में मैसेजेस कर सकते हैं। उन्हें अपने इसमें डिस्टेंस चाहे कितना भी दूर हो, भले ही आप कश्मीर बैठे हो, कन्याकुमारी में आप मैसेज भेजोगे तो वो पहुंच जाएगा। इट मीन्स डिस्टेंस डजंट मैटर। मैसेजेस के थ्रू आप किसी भी दूर दराज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे पैंडेमिक में ये तो सबसे इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं आज के टाइम पे, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम अपने लोगों से बात कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर भी, तो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो मीडिया यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको ये प्रिंट मीडिया बताया है, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, ये यहाँ का न्यूज़पेपर दिखाया है कि कैसे इंडिपेंडेंट के टाइम ब्रिटिश रूल्स के एंड में से ही ये छपना शुरू हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स का आपको हेडलाइन ही दिख रहा होगा, द इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स। यहाँ पर से इसकी इस पेपर की शुरुआत हुई, लेकिन ब्रिटिश की जो बोलते हैं राज सिंहासनों की एंड हुआ। फिर नेक्स्ट यू हैव टेक्नोलॉजी प्लेज विटल रोल इन कम्युनिकेट ईजीली एंड कीप द पीपल कनेक्टेड। टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है और मासिव जो चेंज लाती है वो है हमारी मीडिया। मैसिव चेंज यानी जैसे कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, कुछ हमें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना है, अब उसके बारे में जानकारी, जैसे कोई हो सकती है कोई बीमारी हो जो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है लोगों को, सो इससे बचें कैसे। तो क्या करेंगे हम, इसके जो सिम्टम्स है पहले वो बता देंगे लोगों को कि अगर आपको ये है तो आप खुद को रखें एक रूम में, जस्ट यू कैन टेक कोरोना वायरस, जैसे उसकी सिम्टम्स हैं, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट किया। कहाँ कहाँ किया, आपको कहाँ कहाँ इसकी एडवर्टाइजमेंट सुनने मिलती है, रेडियो पे, मैगजीन्स में, और हो गया फ़ोन पे, आजकल कॉलर ट्यून है ना, कॉलर ट्यून पे भी आपको उसकी पूरी जानकारी मिलती है कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी फेमसली अमिताभ बच्चन की वॉइस में चल रहा है। सो ये सब क्या है, एक मीडिया का विटल रोल ही है जो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट को इन्फॉर्म कर रहा है आपको कि इससे आप ऐसे बच सकते हैं, सतर्क ऐसे रह सकते हैं। फिर एंटरटेनमेंट के लिए तो यू ऑल नो दैट टीवी शोज़ है, नेटफ्लिक्स, ऑल द ऑनलाइन शोज़ जो आपको दिखते हैं, सोनी लिव ऐप्स है, बहुत सारी जैसी ऐप्स है जिसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कुछ है। यूट्यूब तो आजकल का बिल्कुल एक बहुत ही मेन सोर्स बन गया है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी, प्रोवाइड करने के लिए भी, कुछ सीखने के लिए भी। मतलब ये सब इतनी जल्दी फैल रहा है कि आप कुछ भी इसमें इमेजिन नहीं कर पाओगे।
सो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब वाइल सिटिंग कंफर्टेबली इन आवर हाउस। हम अपने घर में बैठे बैठे कंफर्टेबली सब जान सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आप जान सकते हो यहाँ बैठे बैठे कि अमेरिका के इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आया। आप जान सकते हो कि यहाँ पे अभी न्यू लॉन्च क्या किया है रशिया की, मॉस्को यानी सैटेलाइट लॉन्चर जो है रशिया की। चाइना ने क्या ट्रेजेडी बनाई है इंडिया के खिलाफ, ये सब हमें क्या मिलता है, न्यूज़ रिपोर्ट से मिल जाता है। ये सब हमारा विटल रोल निभाती है इसमें मीडिया। हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, चैट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया और सो ऑन। ये सब हमारी क्या है, एक अपने आप को दिखाने की, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने की अपनी बात, ये सब जरिया बन गया है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये सबसे मेन चीज़ है कि अब पहले क्या होता था कि पहले जो सरकार बोलती थी उसको लोगों तक पहुंचाया जाता था, उनको समझाया जाता था बकाया उनको कि ये आपकी हित के लिए ये योजनाएं आई हैं और हो गया, ये नई चीज़ निकाले हैं गवर्नमेंट ने, ये सब। बट अब गवर्नमेंट कुछ काम गलत कर रही है या फिर लोगों को वो चीज़ नहीं राज आ रही है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है इसको बताने के लिए पब्लिक अपनी ओपिनियन रख सकती है। कुछ गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसको सही करने का कोई तरीका बता देगी। लेकिन ये सब आजकल का सबसे बहुत ही क्रिएटिव चीज़ हुई है कि आज आप अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हो थ्रू मैसेजेस, ईमेल्स, मीडिया, सोशल मीडिया। आप बस फेसबुक पे एक पेज बना दो और उसको फिर बोल दो शेयर करो सब लोग, और अगर वो वायरल होता है बहुत ज़्यादा तो वो आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो। फिर थ्रू डायरेक्ट ईमेल, क्योंकि आपको पता है पीएम का खुद का एक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, आप वहाँ पर अपील कर सकते हो, ट्विटर पे है। जस्ट यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम्स एंड सेंड टू द पीएम एंड दे विल टेक स्टेप अगेंस्ट इट, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी। सो यहाँ पे हाईलाइटिंग इश्यूज़ दैट मैटर, जो आपको लगता है कि हाईलाइट होनी चाहिए वो उठा सकते हैं मुद्दे। मेकिंग वॉइस ऑफ पीपल हियर्ड, लोगों की आवाज़ सुनने के लिए मीडिया इसमें क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि पर्सनल पब्लिक का ओपिनियन रखने के लिए ये सारी जो प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, पब्लिक है, ये सब तो पीपल्स कर ले, लेकिन इसको पहुंचाते लोगों तक है यानी सरकारों तक। हाईलाइटिंग इश्यूज़ दैट मैटर, ये मीडिया लोग करते हैं। ठीक है, मेकिंग वॉइस ऑफ पीपल हियर्ड, unearthing scams and corrupt practices, bringing change with issues that were never discussed before, जो पहले कभी डिस्कस नहीं गई वैसी चीज़ों को वे लोग इश्यूज़ को उठाते हैं। setting trends to by bringing the whole world together, ट्रेंड्स बना दिया किसी चीज़ का तो जो पूरे वर्ल्ड्स को एक साथ ला दे। जैसे बोल सकते हैं अभी जैसे ब्लू रिबेलियन हुआ था जिसमें सिर्फ इंडिया ने किया था उसको स्टार्ट, लेकिन फिर पूरे एक ब्रिटिश सरकार जुड़ गई उसमें, मेनली जितने भी बाहर की कंट्रीज़ है वो सपोर्ट करने लग गए इंडिया को। सो ये क्या हो गया, एक ट्रेंड बना दिया उन लोगों ने वर्ल्ड वाइड में। हियर यू हैव मनी एंड मीडिया, देयर आर वेरियस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज यूज टू बाय द मास मीडिया विच आर वेरी एक्सपेंसिव। कुछ ऐसी है टेक्नोलॉजीज जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इट नीड्स मनी फॉर मैन, मशीन्स एंड स्टूडियोज। द कॉस्ट ऑफ मीडिया, mass media is increasing day by day. Hence, media has become a part of business houses and constantly it works toward making money. आजकल क्या हो गया है, ये चीज़ अब मनी से कैसे मीडिया को जोड़ा जा रहा है ये देखिए आप, कि अब जो मीडिया की एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले क्या था कि बस एक रिपोर्टर होता था, वो खुद सर्च करता था और लिखता था रिपोर्ट और जाके देता था कि नहीं देखो ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये पब्लिक को ये वाला प्रॉब्लम है, तो वो ले जाकर छपवाता था या न्यूज़पेपर में या तो टीवी में कहीं भी दिखवाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब खुद की लोग मैन मशीन्स और स्टूडियोज़ बना रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि नोट छापी जा रही है, एक तरह से बोल दो कि जो मतलब तड़ाका मिर्ची लगाकर न्यूज़ बना रहे हैं और जो बिल्कुल लोगों को अग्रवादी बना रही है, एग्रेसिव कर रही है, और उससे क्या हो रहा है कि उन लोगों को पैसे बन रहे हैं, मतलब जो पब्लिक को पसंद आ रहा है ना वो लिख रहे हैं, जो सच है वो नहीं। ओके, ये बोल सकते हैं आप लोग। सो ये क्या बन गया, समटाइम्स मनी मेक इम्पैक्ट द एजेंडा ऑफ द मीडिया। द सैड पार्ट इज समटाइम्स द मीडिया एथिक्स आर लॉस्ट इन द रेस फॉर टेकिंग मनी। और ये क्योंकि देखो जो पब्लिक को पसंद है पब्लिक वो सुनना चाहेगी, और अगर मीडिया वही छापेगी तो वो अखबार को ज़्यादा खरीदेगी, एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सो इससे क्या होगा, उन लोगों की खरीदारी या फिर जो टेलीकास्ट देखने वाले लोग बढ़ जाएंगे, जिससे उनकी मनी ज़्यादा मिलेगी, टीआर भी बढ़ेगी उनकी, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे मीडिया से पैसे रिलेट हो गए, पैसे का कमाने का ज़रिया बन गया, एक बिज़नेस बन गया ये न्यूज़, कि भैया ये तड़ाका आया है, मतलब
कुछ नहीं, तुच्छ सी बात है। भले कोई नेता ने एक लाइन ही क्यों ना बोल दी हो जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हंगामा हो सकता है, तो उसको वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देंगे और पब्लिक उसको और ज़्यादा जैसे सपोर्ट करेगी कि नहीं ये बेटा ख़राब है, ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पर फिर वो मेन मुद्दे से हट जाती है। मेन मुद्दा क्या था मीडिया का आने का? लोगों की आवाज़ उठाएं, लोगों की जो बात है, जो सच है वो छापें, ठीक है। तो यहाँ मीडिया क्या करी, बिक रही है आजकल। तो ये मनी एक तरह से हमारे लिए गलत भी हुआ। द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर कम्युनिकेशन सो कम्फर्टेबल दैट इट चेंज्ड आवर थॉट पैटर्न। अब ये लेकिन टेक्नोलॉजीज़ है जिन्होंने ये थॉट पैटर्न हमारे चेंज कर दिए। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू थिंक लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी। आज के टाइम हम टेक्नोलॉजी के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। इट हैज़ बिकम अ चैलेंज फॉर द पीपल टू फाइंड राइट इन्फॉर्मेशन एंड टेक राइट एक्शन। अब यहाँ पर इतने सारे झूठ में सही इन्फॉर्मेशन को पाना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक टास्क बन गया, चैलेंज बन गया, और उसके लिए सही एक्शन लेना। जैसे कुछ यूट्यूबर्स है जो आज भी ये काम करते हैं, है ना। आपको अगर याद है कोई भी, तो आप इसमें मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जैसे कोई यूट्यूबर है जिसको आप फॉलो करते हो, जो बहुत अच्छी न्यूज़ देता है, बिल्कुल उसके फैक्ट के साथ देता है कि वो न्यूज़ सही है, इसका प्रमाण भी वो शो करता है। ओके, तो ऐसे न्यूज़ आप फॉलो करो और मुझे भी कुछ सजेस्ट करो। ओके, लेट्स ट्राई वन में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये मैं आपको पहुंचा दूंगी इसके आंसर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you all will do this homework very curiously and creatively. Okay, goodbye all of you.